साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 5 स्टार होटल से लेकर बीजेपी दफ्तरों के अंदर बीजेपी का ही एक नेता महिलाओं और महिला नेताओं से यौन शोषण करता है। यहां तक कि टिकट दिलाने के नाम पर, पद बढ़वाने के नाम पर महिलाओं की इज्जत आबरू से खेलता है। यह आरोप किसी सामान्य नेता पर नहीं बल्कि बीजेपी के एक ऐसे नफरती नेता पर लगे हैं जिसका काम ही विपक्ष के नेताओं का चरित्र हनन करना है। इस नेता का नाम है अमित मालवीय। बीजेपी के आईटी सेल का हेड है। यहां वहां से वीडियो काट छांट करके, यहां वहां से जोड़ करके नफरत फैलाना, विपक्षी नेताओं के दामन को दागदार करना, यही अमित मालवीय का काम था। मगर अफसोस की बात यह है कि अब इसी अमित मालवीय पर इतने जघन्य आरोप लग रहे हैं और आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक नेता शांतनु सिन्हा लगा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के भाई भी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में यह आरोप उन्होंने बांग्ला भाषा में लगाए हैं, लेकिन उसका हिंदी तर्जुमा यही है कि यह शख्स पद के नाम पर, टिकट के नाम पर न सिर्फ महिला बल्कि महिला नेताओं का भी शोषण करता है। अब अगर आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा बीजेपी आईटी सेल के हेड पर आरोप लगाए जाएंगे तो विपक्ष को मौका मिलेगा ही। तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने सीधे सीधे मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी के शपथ ग्रहण के 24 घंटे भी नहीं बीते थे और बीजेपी आईटी सेल हेड पर इतने बड़े आरोप लग गए। इन आरोपों को बढ़ाते हुए सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा, अगर आपको आईआईटी बीएचयू गैंगरेप याद हो और इसमें शामिल 3 लोग सक्षम पटेल, कुणाल पांडेर और आनंद चौहान सभी पीएम मोदी सहित भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के करीबी हैं। यह एक पैटर्न है, चाहे वह कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मय आनंद हो, ब्रजभूषण हो, अंकिता भंडारी के हत्यारों हो, वे सभी नरेंद्र मोदी द्वारा संरक्षित भाजपा नेता हैं। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी जो कर्नाटक से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, उनका पूर्व सांसद भतीजा प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए थे जिसमें महिलाओं का शोषण साफ साफ देखा जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला अभी चल ही रहा था, इसी बीच में उनके चाचा को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है और इसी बीच में बीजेपी आईटी सेल के हेड पर संघ का एक नेता इतने बड़े आरोप लगाता है तो स्वाभाविक तौर पर गेंद कांग्रेस के पाले में चली ही गई है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि अगर बीजेपी नेता के अलावा विपक्ष के किसी नेता पर इतने बड़े आरोप होते तो अभी तक महिला आयोग से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती, लेकिन बीजेपी के नेता पर इतने बड़े आरोप हैं इसलिए महिला आयोग भी खामोश है, तमाम एजेंसियां भी खामोश है। नेशनल जनमत का मानना है कि किसी एक व्यक्ति के आरोपों पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता, लेकिन आरोपी तो माना जा सकता है। अभी तक बीजेपी ने जिन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाया या हिरासत में लिया उनके ऊपर आरोप थे, अपराध साबित नहीं हुए थे। जिस तरीके से अन्य मामलों में किया जाता है वैसे ही इस मामले में अमित मालवीय को पद से हटाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूछना चाहिए शांतनु सिन्हा से कि किन महिलाओं के आधार पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरोप सही है या गलत यह अलग मसला है, लेकिन इतना तय है सरकार पुरजोर तरीके से अपने आईटी सेल के नफरती प्रमुख को बचाने की नाकाम कोशिश करेगी ही करेगी। अमित मालवीय की टीम की तरफ से शांतनु सिन्हा को नोटिस भी भेज दिया गया है और पूछा गया है किन महिलाओं के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। अगर शांतनु सिन्हा के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इतना तो तय है बीजेपी जितना बचाने की कोशिश करेगी अमित मालवीय को उतनी ही घिरती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटें बढ़ने से, विपक्ष मजबूत होने से इतना तो है कि मोदी जी
उस तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे जैसे अपने दोनों टेन्योर में चलाते थे। विपक्ष इस बार ज्यादा हमलावर होकर मोदी जी से सवाल करेगा। शपथ ग्रहण होते ही 24 घंटे में आरएसएस नेता के इन आरोपों ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर करके रख दिया है। अब आरोप सही है या गलत, ये जांच का विषय है। जांच कौन करवाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।